हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं लक्की लेके आया हूँ आज आपके लिए बहुत अच्छा सेशन कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसके अंदर अपन सीखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में किस्त कैसे निकालते हैं, इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं, अगर डाउन पेमेंट दे दिया तो फिर किस तरह से किस्तें निकलेगी, इंस्टॉलमेंट निकलेगा, वो सब कुछ चीज़ें आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप अपनी मॉर्निंग के अंदर मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज होती है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये मॉर्निंग वाला सेशन लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे बाहर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर ये मॉर्निंग वाली क्लासेज आप ले रहे हो तो इसके अंदर अपन प्री से लेके मेंस, प्री टू मेंस, ठीक है, प्री टू मेंस अपन सब कुछ करवा रहे हैं। एसएससी के पूरा कोर्स मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, और इवनिंग के अंदर अपनी चैप्टर वाइज क्लासेज होती हैं। इवनिंग के अंदर अपनी चैप्टर वाइज क्लास होती है, जिसके अंदर मैं आपको हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। इसके अंदर मैंने रेशियो ख़त्म कर दिया है, सिंपल इंटरेस्ट पूरा ख़त्म कर दिया है, और सीआई भी शायद 2 या 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट में अपन सीआई कर रहे हैं, और सीआई में भी आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंस्टॉलमेंट वाले सवाल। क्या गाइस? इंस्टॉलमेंट्स वाले सवाल, किस्त वाले सवाल। ठीक है, इंस्टॉलमेंट वाले सवाल मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। किस्त वाले सवालों को कैसे अपन करते हैं। ठीक है गाइस, अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देना। ठीक है गाइस, और अगर नए हो तो बेल आइकन को दबा देना। ठीक है, ये चैनल याद रख लेना, मेष दीवाने। ठीक है, और मैं आपका दोस्त लक्की। ठीक है, चलता हूँ आज आपको लेके किस्तें कैसे निकालते हैं, किस्त कैसे निकालते हैं वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, हाउ टू फाइंड किस्त, और पैसा कैसे निकालते हैं, ब्याज कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ आज मैं आपको निकालना बताऊंगा। ठीक है, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे सबसे पहले आप निकाला किस्त, है ना, किस्त वाला है, इंस्टॉलमेंट वाला है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट, तो ये चीज़ें देख लेना ध्यान से, एक एक चीज़ बहुत बारीकी से बताऊंगा, बस चीज़ों को ध्यान से समझते रहना। ठीक है, जैसे मेरे पास है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे पास है रेट 10%। ठीक है, क्या है गाइस? मेरे पास है रेट 10%। तो इसमें किस तरीके से पैसा होता है, किस तरीके से अपनी किस्त निकल के आती है, किस तरीके से अपना ब्याज निकल के आता है, वो सब कुछ आपको आज सीखना है। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करता हूँ। रेट दिए मेरे को 10%। ठीक है गाइस, रेट मेरे को दिए 10%। तो किस तरीके से मेरा किस्तें निकलेगी, सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर क्या करते हैं, अब आप इसको ध्यान से समझना चीज़ों को कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर के क्या 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 10% बराबर 1/10, 1/10 होता है। यानी फर्स्ट ईयर के अंदर क्या होगा, 10 से 11 हो जाएगी। यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ 2 साल के लिए, टी बराबर 2 ईयर। ठीक है, टी बराबर 2 ईयर। इसमें मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कैसे क्या सीन चलता है आगे। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर हो जाएगी 10 से 11, सेकेंड ईयर हो जाएगी 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर मीन्स यहाँ पे मैं 100 लिख सकता हूँ, 100 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं 121 लिख सकता हूँ। ये 100 लिख सकता हूँ और यहाँ पे 121 लिख सकता हूँ, 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर की जगह। फिर क्या हो जाएगा, फिर 10 गुणा में 11, 10 गुणा में 11 यानी 110। ठीक है, तो मेरे पास टोटल पैसा कितना निकल के आ गया, 100 और 110 कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास से 012, 210 मेरे पास टोटल अमाउंट है। किस्त मेरी कितने की है, 121 की। ठीक है, ये मेरी किस्त होती है। और अगर मेरे को बोल दे कि इंटरेस्ट निकालो, ब्याज निकालो, तो ये 2 बार होगी किस्तें, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 242 हो जाएगी। तो जो मेरा इंटरेस्ट निकल के आएगा, ब्याज निकल के आएगा, वो क्या हो जाएगा, ये मेरा ब्याज है, इंटरेस्ट है। अगर मेरे को ब्याज निकालने के लिए बोलेगा तो ब्याज कितना निकल के आएगा, 32। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि किस तरीके से अपन निकालते हैं। तो ये तो होता है अपने पास टोटल पैसा जो क्वेश्चन में बोला हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद में ये होती है किस्त। अगर बोलेगा अपने को किस्त निकालो तो 121 की वैल्यू निकालेंगे। अगर बोलेगा कि ब्याज निकालो, इंटरेस्ट कितना लगा, तो फिर इन दोनों के बीच का गैप निकालेंगे, टोटल 32। ठीक है, तो इस तरीके से शायद आपको चीज़ें समझ में आई होगी। आगे मैं आपको लेके चलता हूँ कि किस तरीके से चीज़ों को निकालते हैं। ठीक है, जैसे ये तो था 2 साल का। ठीक है, अब अगर मेरे को बोल दे 3 साल का इंटरेस्ट निकालना है, उसके अंदर कैसे करेंगे। अब ये वापस मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, रेट बराबर 10%, रेट 10% है, और टाइम है अब 3 साल का, टाइम है 3 ईयर। ठीक है, तो अब 3 ईयर की चीज़ों को कैसे निकालेंगे, ये तो था 2 ईयर का। अब 3 ईयर की चीज़ों को कैसे निकालेंगे वो भी आप सीख लेना। ठीक है, जैसे मेरे को रेट दिए 10%, तो फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, 10 to 11 हो जाएगा। उसके बाद में स्क्वायर हो जाएगा तो 100 से 121 हो जाएगा,
उसके बाद में क्या होगा, क्यूब हो जाएगा, क्योंकि तीसरे साल के लिए तो क्यूब भी होगा, तो क्यूब होगा तो 10 का क्यूब क्या होता है 1000, तो ये 1000 और 11 का क्यूब क्या होता है 1331, तो ये आ गया 1331। उसके बाद में क्या करना है, 2 साल के अंदर अपन ने इनको गुणा किया था ऊपर वाली लाइन को। अब 3 साल के अंदर क्या करेंगे, ऊपर वाली 2 लाइन को क्रॉस के अंदर गुणा कर देंगे। अगर ऊपर वाली 2 लाइन को क्रॉस के अंदर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 गुणा में 121 तो 1210 आ जाएगा, ये 1210 आ गया, और 100 गुणा में 11 तो 1100 आ जाएगा। ठीक है, ये 1100 आ गया। अब अपने पास ये जो है वो टोटल अमाउंट आ गया, कितना हो गया टोटल अमाउंट, 013 और यहाँ पे 3, तो 3310 आ गया अपना टोटल अमाउंट जो अपने को पैसा दिया हुआ होगा। 1331 आ गई अपनी किस्त, क्या आ गई 1331 अपनी आ गई किस्त। अगर अपने को पूछेगा इंटरेस्ट, तो यहाँ से इसका पूरी की पूरी 3 किस्तें कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3993। और अगर मेरे को ब्याज अगर कोई पूछेगा तो ब्याज यहाँ से कितना आ जाएगा, जो ये निकल के आएगा इंटरेस्ट, अगर मेरे को बोलेगा यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिला तो इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो 386, ठीक है, यानी 683 जो है ये अपने को मिल जाएगा इंटरेस्ट। ये अपनी आ जाएगी किस्त, ये अपना आ जाएगा टोटल पैसा जो क्वेश्चन में बोला हुआ होगा, और अपने को जो निकालने के लिए दिया होगा वो दिया होगा अपने को किस्त। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपन चीज़ें निकाल सकते हैं 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। ठीक है, ये था 2 साल के लिए और ये था 3 साल के लिए। ठीक है गाइस, मैं आपको एक रेट परसेंटेज और लेके आपको दोबारा समझा देता हूँ। आई थिंक चीज़ें मैंने इतनी क्लियर करवा दी है कि यहाँ तक भी आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो मैं आपको दोबारा 2 और 3 साल का करवा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मेरे पास है रेट दे दी मेरे को 20%। ठीक है, 20% और टाइम दे दिया मेरे को 2 साल कि 2 साल की किस्त निकालो। तो 2 साल की किस्त में कैसे निकालूंगा, सबसे पहले 20% को मैं चेंज करूंगा। 20% को अगर मैं चेंज करूंगा तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अब मेरे को निकालना है यहाँ से 2 साल के लिए, तो मैं 2 साल के लिए कैसे निकालूंगा गाइस, फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा 5 to 6 हो जाएगा, तो ये 5 to 6 हो गया फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में क्या होगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा तो 25 से 36 हो जाएगा, ये हो गया गाइज मेरा 25 से 36। उसके बाद में इन दोनों की गुणा, 5 गुणा में 6 तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास टोटल पैसा कितना निकल के आ गया 55। ठीक है, टोटल अमाउंट मेरा निकल के आ गया 55। अगर मेरे को बोलेगा किस्त कितने की है तो किस्त है 36 की। उसके बाद में अगर मेरे को बोलेगा टोटल इंटरेस्ट कितना लगा तो ये इसका 2 गुना कितना हो गया 72 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इन दोनों के बीच का गैप कितने का है, 12 में से 5 गया तो 7, ठीक है, और 6 में से 5 गया तो 1 17। इंटरेस्ट मेरा कितना आ जाएगा 17। टोटल किस्त हो जाएगी मेरी 72 की, और अगर किस्त ही बोलेगा अपने को तो 36 की वैल्यू निकाल लेंगे, ये टोटल पैसा हो गया। ठीक है, 2 साल का तो निकालते ऐसे स्क्वायर करके और फिर ऊपर वाले का गुणा इसी के अंदर जोड़ देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यही बोलूँ 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए कैसे निकालेंगे वो भी आप देख लेना। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, तभी जाके आप किस्तें निकाल सकते हो। अब मैं 3 साल का निकाल के बता रहा हूँ। R बराबर 20% और टाइम है अब 3 साल के लिए। ठीक है, टाइम है 3 ईयर के लिए। तो अब कैसे किस्त निकालेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5 होती है। तो अब 3 साल तक तो सेम टू सेम अपने को लेके चलना है। कैसे कैसे लेके चलना है भाई, फर्स्ट ईयर होगा 5 to 6, फिर सेकेंड ईयर होगा स्क्वायर दोनों का 25 से 36, फिर थर्ड ईयर क्या होगा क्यूब होगा, तो क्यूब क्या हो जाएगा 125 और 216 हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई। फिर क्या करना था, 3 साल के अंदर दोनों का क्रॉस करना था। दोनों का क्रॉस करके यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 छक्की 150 और 36 पंजे 180। तो यहाँ से मेरे पास टोटल पैसा कितना निकल के आ गया, टोटल पैसा आ गया 5। इन तीनों को जोड़ना है, ये है मेरे पास टोटल पैसा। ये यहाँ से कितना आ गया 8 और 5 13। ठीक है, यहाँ पे इनको जोड़ते रहना सही से। तो यहाँ से कितना आ गया 8 और 5 13 और 2 15, यहाँ से एक हासिल तो 455। तो मेरे पास टोटल पैसा आ गया मेरा निकल के। उसके बाद में अगर मैं इसको 3 से, ये मेरी किस्त आ गई निकल के, और अगर टोटल इंटरेस्ट निकालने को बोलेगा तो कितना आ जाएगा, इसकी गुणा कर दो 3 से तो कितना आ जाएगा 6 3 18, हासिल का 1। ठीक है, 3 एकम 3 4 648, और ये मेरा आ जाएगा निकल के इंटरेस्ट। ठीक है, तो आई थिंक आपको चीज़ें यहाँ से पता पड़ गई होगी। यहाँ से कितना आ जाएगा इंटरेस्ट 3, यहाँ से कितना आ जाएगा 9,
और यहाँ से कितना आ जाएगा 1, तो 193 मेरा आ जाएगा ब्याज टोटल इंटरेस्ट निकल के। ठीक है गाइस, तो आई थिंक अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि 2 साल का कैसे निकालते किस्त और 3 साल की कैसे निकालते किस्त कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ से अगर 3 साल का निकालना है तो फर्स्ट ईयर में 5 to 6, दूसरे ईयर में स्क्वायर, तीसरे ईयर में क्यूब। फिर क्या करना है, क्यूब होने के बाद में क्रॉस करवा देना है, दोनों को क्रॉस करवा के यहाँ से जोड़ देंगे तो ये टोटल पैसा निकल के आ गया, ये किस्त आ गई इसकी क्यूब, और यहाँ से टोटल इंटरेस्ट निकल के आ गया। ठीक है गाइस, आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक बार मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन कैसे कैसे किस किस टाइप से इसमें आते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को अपने को सीखना था, ये चीज़ें बहुत ही अच्छी थी। और इंस्टॉलमेंट किस्त कैसे निकालते हैं वो सब कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया, क्या पैसा होता है, क्या किस्त होती है, कैसे इंटरेस्ट होता है, वो सब कुछ मैंने बता दिया है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, अब आप चीज़ों को देखते रहना, समझते जाना कैसे कैसे चीज़ें हो रही है। ठीक है, 3440 रुपये का ऋण है मेरे पास, उसको 15% वार्षिक दर से मेरे को 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। मतलब टाइम है अपने पास 2, यानी दो किस्तों में चुकाना है, और रेट अपने को दी है 15%, रेट अपने को दी है 15%। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू गाइस क्या होती है, 3/20 होती है, और 2 साल के लिए अपने को इसका निकालना है। तो निकाल ले तो फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगी, 20 से 23 हो जाएगी। सेकेंड ईयर क्या हो जाएगी, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो 400 से 529 हो जाएगी, 400 से 529 हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा, तो इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा। यह आ गई अपने पास टोटल पैसा, टोटल पैसा कितना हो गया 06860। ये हो गई अपनी किस्त, क्या हो गई गाइज, ये हो गई अपनी किस्त। अपने को क्या निकालना है, इसी की वैल्यू निकालनी है 529 की, कि किस्त कितने रुपए की होगी, और अपने हिसाब से टोटल पैसा कितना है 860 यूनिट। 860 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है 3440, तो 860 यूनिट की वैल्यू 3440, तो एक की वैल्यू क्या आ गई, ये इसका 4 गुना है, तो एक की वैल्यू 4 आ गई। तो किस्त अपने को निकालें, किस्त कितने रुपए की होगी, तो 529 का 4 गुना निकाल देंगे, वही अपनी किस्त है। तो किस्त अपनी कितनी आ गई, किस्त आ गई गाइज 2116। ठीक है, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो गया 2116। आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या क्या बोला था क्वेश्चन में दोबारा समझा देता हूँ। रेट अपने को दिए 15%, तो 3/20 हो गई फ्रैक्शन में। फर्स्ट ईयर क्या होगा 20 से 23, सेकेंड ईयर क्या होगा 400 से 529। आई थिंक चीज़ समझ में आई होगी, 400 से 529 हो गया। फिर क्या करेंगे, ऊपर वाले दोनों की गुणा 23 गुणा में 20, तो यहाँ से कितना आ गया 460 आ गया। यह आ गया टोटल मेरे पास पैसा, कि टोटल पैसा अपने पास कितना है 860 यूनिट है। किस्त कितने की आ गई 529 की आ गई, और अपने को पूछा भी किस्त ही है भाई, किस्त, और अपने को टोटल पैसा अपने को दिया है 3440। तो 860 यूनिट की वैल्यू 3440, यानी एक की वैल्यू 4, तो 529 की वैल्यू गई इसकी आ गई 2116। आई थिंक चीज़ें क्लियर होगी, अब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये दो साल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है कि वही ये वापस कि अपने को पैसा दिया हुआ है 6760 की किस्त है। यहाँ पे ईच इंस्टॉलमेंट अपने को यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी है भाई। इंस्टॉलमेंट जो है वो 6760 की है, मतलब किस्त की वैल्यू अपने को दी है। रेट अपने को 8% दिए, और कंपाउंड ईयरली है, और अपने को निकालना है हाफ ईयरली के हिसाब से निकालना है अपने को, और अपने को रेट दिए 8%। अब यहाँ से रेट अपने को दिए 8%, ये ईयरली की, लेकिन अपने को निकालना है हाफ ईयरली की। तो हाफ ईयरली की रेट गाइस क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, R/2 हो जाएगी। तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, रेट आ गई अपने पास 4%। निकालना कितने साल का, 2 किस्तें निकालनी है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी 2 बार करना है अपने को। तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू गाइस क्या होती है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। ठीक है, तो पहली किस्त क्या हो जाएगी 25 से 26 हो जाएगी, यही हो जाएगी 25 से 26। दूसरी किस्त क्या हो जाएगी, इनका स्क्वायर हो जाएगा दोनों का, 625 से 676, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में ऊपर वाले का गुणा, तो 25 गुणा में 26 कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा। तो मेरे पास टोटल पैसा कितना निकल के आ गया 1275, ये निकल के आएगा। किस्त मेरी क्या आई 676, ये मेरी किस्त है। ये मेरे पास टोटल पैसा निकल के आ गया, ये वाला अमाउंट जो मेरे को निकालना पड़ेगा, या फिर आगे जो भी मेरे को निकालना पड़ेगा। उसके बाद मेरे को यहाँ पे निकालना है कितना जो है इंटरेस्ट लगा है यहाँ पे। तो इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा, गुणा 2 कर लो यहाँ पे, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 1352 निकल के आ जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब मेरे को यहाँ पे किस्त की वैल्यू दी हुई है 676 की, तो 676 की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में क्या दी है
6,760, 6,760। तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 10 आ गई एक की वैल्यू। अब मेरे को निकालना क्या है, ब्याज निकालना है। तो यहाँ से गाइस देखो मेरे को कितना ब्याज मिल रहा है, यहाँ से मेरे को ब्याज मिल रहा है 1352 माइनस 1275। तो इंटरेस्ट मेरा यहाँ से कितना मिल रहा है, मेरे को मिल रहा है यहाँ से 7, और अगर यहाँ पे भी रही है 7, ठीक है। तो मेरे को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 77 का मिल रहा है, 77 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू 10, तो 77 यूनिट की वैल्यू गाइस कितनी आ जाएगी, 770। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 770। क्या आंसर हो जाएगा मेरा, 770। आई थिंक चीज़ें अब आपको समझ में आने लग गई होगी कि कैसे कैसे मैं चीज़ों को निकाल रहा हूँ, क्या मेरे को दिया है और कैसे मेरे को निकालना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को सबसे पहले रेट दी हुई थी 8%, लेकिन मेरे को निकालना है हाफ ईयरली के हिसाब से। अगर हाफ ईयरली के हिसाब से निकालना है तो रेट आधी हो जाएगी, रेट आधी हो गई, 4% हो गई। अब मेरे को 2 किस्तें निकालनी है। तो फर्स्ट ईयर में क्या होता है, 25 से 26 हो गया। दूसरे ईयर में दोनों का स्क्वायर 625 से 676 हो गया। उसके बाद में ऊपर वालों की गुणा, 2 साल में ऊपर वालों की गुणा, और अगर 3 साल होता है तो क्रॉस में गुणा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ से मेरा टोटल पैसा निकल के आ गया 1275, और यहाँ से मेरी किस्त निकल के आ गई 676। मेरे को निकालना था इंटरेस्ट कितना मिला, ब्याज कितना मिला। तो 676 किस्त की वैल्यू मेरे को दी है 6,760। तो 676 की वैल्यू 6,760। तो मेरे को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 77 यूनिट। तो 77 यूनिट की वैल्यू गाइस कितनी आ जाएगी, 770। आई थिंक चीज़ें अब अच्छे से समझ में आ रही होगी। पहले क्वेश्चन में अपन ने किस्त निकाली, दूसरे क्वेश्चन में अपन ने ब्याज निकाला, और अब तीसरे क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं अपन। अब इस वाले क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है, इसमें अपने को प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है, यानी अमाउंट अपने पास कितना है। सब कुछ मैं चीज़ें निकलवा के बता रहा हूँ। एक बार किस्त निकाल ली, एक बार इंटरेस्ट निकाल लिया, अब एक बार पैसा निकालेंगे, ठीक है। रेट अपने को दिए 10%, रेट अपने को दिए 10%, ठीक है। और कितनी किस्तें निकालनी है, दो किस्तें निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लो। पहले साल हो जाएगी 10 से 11, दूसरे साल कितनी हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी 100 से 121, 100 से 121, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 गुणा में 11 यानी 110। तो मेरे पास टोटल पैसा कितना निकल के आ गया, 210। ये तो है अमाउंट मेरा जो पैसा निकल के आएगा। ये है मेरे पास किस्त, ठीक है, यही है मेरे पास किस्त। और मेरे को दिया है कि इंस्टॉलमेंट जो है वो 1682 की है, यानी किस्त की वैल्यू है मेरे पास 1682, यानी 121 की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में दी है 1682। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है 210 की। तो 121 की वैल्यू 1682, तो 210 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है तो 2919 पॉइंट समथिंग आएगी। तो 2920 अपन इसको बोल सकते हैं। तो मेरा करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा, 2920 रुपये, ठीक है गाइस। मैंने आपको ये प्रिंसिपल निकालना भी सिखा दिया, किस्त निकालना भी सिखा दिया, और ये टोटल यहाँ से ब्याज निकालना भी मैंने आपको सिखा दिया। सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी है। आई थिंक अब आपको चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। अब अगर 3 साल का बोल देगा, जैसे अगर इसी के अंदर मेरे को 3 साल का बोल देता तो फिर मैं कैसे निकालता। जैसे यही वाला क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन के अंदर मेरे को रेट दे देता 10% और टाइम दे देता 3 साल, तो मैं कैसे निकालता। सबसे पहले मैं फर्स्ट ईयर में क्या करता, 10 से 11 करता। सेकेंड ईयर में दोनों का स्क्वायर करता तो 100 से 121 हो जाता। फिर थर्ड ईयर में दोनों का क्यूब करता तो 1000 से 1331 हो जाता, यही हो जाता। उसके बाद में थर्ड ईयर के बाद में फिर क्या करते, दोनों का क्रॉस गुणा करते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाता, 1210 आ जाता, और यहाँ से कितना आ जाता, 1100 आ जाता। तो यहाँ से मेरे पास टोटल पैसा कितना हो जाता, 0133 3310 हो जाता। और यहाँ से जो मेरी किस्त है वो 1331 की है, इसकी वैल्यू मेरे को दी हुई है 1331 की वैल्यू मेरे को दी हुई थी 1682 की किस्त है, जो वो 1682 की है। तो यहाँ से 1682 में निकाल लेता, और फिर यहाँ से 3310 की जो भी वैल्यू आती वो वही मेरा आंसर हो जाती, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से अपन ये 3 साल का निकाल सकते हैं, और ये वाला जो है वो 2 साल तक मैंने निकाल के आपको बता दिया। आई थिंक अब आपको चीज़ें जो है इंस्टॉलमेंट वाली अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और सिखा देता हूँ, डाउन पेमेंट देके जो पैसा अपन देते हैं उसको कैसे निकालते, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई भी मैंने पैसा चुकाया, जैसे 5 लाख रुपये मैंने 5 लाख रुपये मेरा प्रिंसिपल था, ठीक है। 5 लाख रुपये मेरा प्रिंसिपल था, 5 लाख, ठीक है। इसमें से मैंने डाउन पेमेंट दे दिया 1 लाख, 1 लाख मैंने डाउन पेमेंट दे दिया। ये भी सीख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउन पेमेंट, ठीक है। ये मैंने 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दिया। उसके बाद में मेरे को बोल रहा है किस्त बताओ, या फिर जो भी पूछना है वो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मेरे को रेट दे दी यहाँ पे 10%,
ठीक है। तो फिर मैं कैसे निकालूंगा, सेम प्रोसेस है, जैसे मेरे को निकालना है 3 साल का, तो सेम प्रोसेस है 10 से 11, 100 से 121, 1000 से 1331, 1000 से 1331, फिर वापस ये क्रॉस गुणा कर लो तो ये कितना आ जाएगा 1210 और ये 1100, तो यहाँ से कितना पैसा निकल के आ गया 3310। अब यहाँ पे बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो इसके बराबर है वो पैसा क्या आएगा, ये सब 5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए वो दे चुका, तो ये माइनस होके यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 4 लाख। क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 4 लाख। और बाकी अगर किस्त निकालने को बोलेगा तो किस्त निकाल देंगे, इंटरेस्ट निकालने को बोलेगा तो यहाँ से 3993 आ जाएगा, तो 3310 और 3993 के बीच का गैप जो आएगा वही इंटरेस्ट अपना आ जाएगा, वो निकाल लेंगे। जो भी क्वेश्चन में बोलेगा वो निकाल लेंगे। ये तो था डाउन पेमेंट का, और बाकी जो चीज़ें थी वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, ठीक है। तो जो भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना मेरे को कमेंट करके। बाकी इसके जो क्वेश्चन है वो अपन करेंगे कल। आज मैं आपको खाली ये समझाने के लिए लेके आया था। इसके अंदर मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन मैंने करवा दिए अलग अलग चीज़ें निकालने के, ठीक है। 2 साल 3 साल डाउन पेमेंट, ये सब कुछ मैंने आपको इसके अंदर सिखा दिया है। बाकी कल से अपन फिर ट्यूशन करेंगे, ठीक है। आज मैंने आपको बेसिक चीज़ें सिखा दी कि कैसे कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं, ठीक है। इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं, पैसे क्या होते हैं, किस्त क्या होती है, इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें मैंने आज आपको सिखा दी है, देख लेना। ये 3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, और शायद अगर सीजीएल में पूछेगा तो इनसे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। या फिर अदर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, ये सारे के सारे ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है वो सीजीएल के हैं। ये वाला सीजीएल मेंस का है अब की बार का, ठीक है। और ये वाले दोनों के दोनों प्री के क्वेश्चन है, ये आइट साइड वाले, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को देख लेना एक बार अच्छे से। बाकी ये डाउन पेमेंट वाला है, ये डाउन पेमेंट वाला भी अच्छे से देख लेना। डाउन पेमेंट में क्या होगा कि जो पैसे उसने चुका दिए शुरू में, बस वो माइनस होके इसके बराबर आ जाएंगे, अमाउंट के बराबर। बाकी चीज़ें सेम टू सेम है जैसा इंटरेस्ट में निकाल रहे थे, किस्तों में निकाल रहे थे, ठीक है गाइस। तो आई थिंक आज का सेशन आपको पसंद आएगा, ठीक है। और अपन क्वेश्चन करेंगे इसके कल से। बाकी ये वाला सेशन देख लेना एक बार, किस्त कैसे निकालते हैं, और बताना मेरे को कमेंट करके कैसा लगा आज का सेशन आपको। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मॉर्निंग के अंदर मिक्स क्वेश्चन की क्लासेस लिया करो, बहुत अच्छी क्लास, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं कराता हूँ। और इवनिंग के अंदर चैप्टर वाइज सेशन अपना चल रहा है, जिसके अंदर एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो चलते हम मिलेंगे कल सुबह मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।